कोई आया है, अपने काम करेंगे। ठीक है, तो हम मास्किंग करने वाले हैं। तो सपोज मुझे इसको ज़रा आगे पीछे करना है थोड़ा, तो मैं इस पर टैप करूंगा। तुम्हें मास्क करने के ना लेयर को टैप करना पड़ेगा, वरना उसके बिना वो, अगर तुम पेन टूल या शेप भी लोगे तो वो शेप ही बनाएगा। तो हमने इस पर टैप किया, यहाँ से ले लिया पेन टूल। ठीक है, अब इसमें जब तुम ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हो तो तुम्हें येलो वाली येलो दिख रहा है, इसका मतलब है कि हमारा मास्क जो है वो बनना शुरू हो गया है। तो इसे मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ फिलहाल। मैं एक रैंडम मास्क बना रहा हूँ फिलहाल उस पर, जैसे मैंने इस पे ऐसे ऐसे करके टैप कर दिया। वो हर बार चेंज होगा, पसंद के हिसाब से चेंज होता है कलर। ये आ गया, ठीक है। तुम्हें मास्क देखना है कि कहाँ बना है, कैसे बना है, लेयर को टैप करो, एम दबाओ, तो ये खुलेगा। दो बार एम दबाओगे तो सब खुलेगा साथ में। ठीक है, वरना तो तुम यहाँ से इसे खोल लोगे तो तुम्हें डायरेक्टली मास्क दिख जाएगा। अब मास्क के अंदर यहाँ पे तुम्हारे पास है कुछ चीज़ें। यहाँ पे ये जो है, ये तुम्हारा मास्क यहाँ कैसा दिख रहा है उस चीज़ को कंट्रोल करती है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया है वो डिलीट होगा। ऐड का मतलब है बाकी सब डिलीट होगा, सिर्फ वो चीज़ रहेगी जो है यहाँ। अब बाकी तुम यहाँ पे चेंज कर करके देख सकते हो कि यहाँ पे वो हर एक बार अलग अलग चीज़ दिखाएगा। तो ज़्यादा फर्क है नहीं, बट मैं फिलहाल ऐड ही छोड़ रहा हूँ। इन्वर्ट करना है, तुम्हारे पास इन्वर्ट यहाँ सामने है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब तुम लेयर पे टैप करोगे तब तुम मास्क कंट्रोल नहीं फिलहाल कर सकते। अगर मैं वी कर देता हूँ ये मूव टूल पे आके, तो मैं वैसे तो कर सकता हूँ, बट अगर तुम्हें एग्जैक्ट करना हो तो तुम्हें मास्क पे ऐसे टैप करना पड़ेगा, तब तुम इसे आगे पीछे कर सकते हो। ऐसे करोगे तो ये पूरा साथ में जाएगा। एक पॉइंट करना है तो मूव टूल लेकर मास्क पे टैप करना और एक पॉइंट सिलेक्ट करना। अब ये सब तुम इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हो। पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब हमें इसको ट्रैक करवाना है। देखो, अगर ये ढंग से ट्रैक नहीं हुआ तो तुम्हें मैनुअली ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, लेकिन अगर ये ट्रैक हो गया बहुत अच्छी बात है। तो ट्रैक अगर करवाना है, सबसे पहले तो मास्क पे टैप कर दो, यहाँ आ जाओ। इसको मुझे लगता है तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें पहले से पता हुआ है। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। फेदर है कि ये जो इसके, रुक जाओ, इसके पीछे मैं शैडो देता हूँ, सॉरी वो बैकग्राउंड। तो कंट्रोल वाई, ये आ गया तुम्हारा सॉलिड, वाइट कलर का सॉलिड ले रहे हैं। ओके किया, ओके किया, ये ऊपर आया है। लेयर पे टैप करके या तो मैं कंट्रोल ऐसे कर दूंगा, वरना तुम ऊपर नीचे यहाँ से उठा के कर सकते हो। तो मैंने इसमें कर दिया लॉक, ठीक है, एम दबाया दो बार, मास्क किया। अब हम जाएंगे यहाँ, ये जो प्रॉपर्टी पैनल है तुम्हारा पूरा, यहाँ पे तुम्हारे पास ट्रैकर होगा। ये, अगर ट्रैकर नहीं है तो विंडोज़ पे जाओ, यहाँ से ढूंढ लो ट्रैकर, ये रहा। तो ये तुम्हारा यहाँ ऐड होगा। अगर लेयर को टैप करके तुम ट्रैकर पे टैप करते हो तो ये दिखेगा। अगर मास्क पे टैप करते हो तो ये दिखेगा। अब ये पूछ रहा है कि तुम्हें ट्रैकिंग किस किस चीज़ की करवानी है। तो अगर तुम्हें सिर्फ पोजीशन करवानी है, पोजीशन कर लो। रोटेशन और पोजीशन दोनों करवानी है, दोनों कर लो। मुझे यहाँ पे स्केल, रोटेशन, पोजीशन सब करना है, क्योंकि कभी भी कहीं कहीं ये करीब आ रहा है कैमरे के तो स्केल बढ़ेगा इसका। तो हम तीनों पे टैप कर लेते हैं। और यहाँ से ये तुम्हारा फॉरवर्ड है, इस पर टैप करके छोड़ दो, ढंग से ये नहीं चलेगा। नहीं। ये पूरा वैसे बॉडी उठाएगा, लेकिन ये पैर की मूवमेंट है, ये तुम्हें बीच में खुद ही करनी पड़ेगी। तो कुछ चीज़ें हैं जो ये कर लेगा, बट कुछ चीज़ें ये नहीं करता। ये चीज़, ये जो ट्रैकिंग थी, ये कहाँ काम आ सकती है अगर तुम्हारा सिर्फ कैमरा कैमरा मूव कर रहा है और तुम्हें एक सरफेस ट्रैक करवानी है, तभी चलेगा। जैसे गाड़ी की वो होती है, मैं वो गाड़ी वाली वो लेके आता हूँ। जैसे मैंने हटाया, कंट्रोल आई किया मैंने यहाँ के, ये यहाँ पे सपोज मैं कोई शॉट लेता हूँ, जैसे ये है, मैं इसका ये जो वो है एम्बलम, उसे ट्रैक करवाता हूँ। तो ये यहाँ से काट दिया, आगे जाके मैंने इसे यहाँ से काट दिया, इससे इंसर्ट करो, ये आ गया यहाँ। अब मैं क्या चाह रहा हूँ ना कि मेरी गाड़ी ऐसी नॉर्मल वीडियो चलती रहे, बट ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा ये करती रहे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ आते हैं, इस पर टैप किया, इसको डुप्लीकेट करोगे तो यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल डी से, हो गया। नीचे वाली की आंख बंद कर दो, और इन दोनों को तो सबसे पहले ये मैंने म्यूट कर दिया, मुझे गाना नहीं चाहिए। तो अब ये सॉलिड का कोई काम नहीं है, इसे डिलीट किया। नीचे वाले की आंख मैंने इसलिए बंद की है क्योंकि अगर मैं इसमें मास्क करूंगा, क्योंकि नीचे सेम ही वीडियो है,
तो मुझे पता नहीं चलेगा वो कैसे हो रहा है। तो हम इसे जूम करते हैं, इस पर टैप करते हैं, पेन टूल लेते हैं और अब फटाक से मास्क बना लेते हैं। और कोई एक सेकंड, इसे मैं ये करता हूँ। ये वो ऐसे, ये यहाँ पे टैप करके अभी यहाँ से एक्टिवेट हो गया है। ये चीज़ थोड़ी सी टाइम टेकिंग है और बोरिंग भी है, बट जो है सो है, करना पड़ेगा तुम्हें। अब यहाँ से लास्ट करके ये कर दिया, अपना एम्बलम आ गया। अब क्योंकि कैमरा जूम करके मूव कर रहा है तो हमारा मास्क जो है वो छूटेगा। ये चीज़ ट्रैक करने के लिए तुम यूज़ कर सकते हो, तो एम दबाओ, मास्क पे टैप करो, ट्रैकर खुल गया और इसे ट्रैक कर दो, ये देखो, ठीक है, एकदम परफेक्ट ट्रैकिंग। तो ये वाला तरीका तुम सरफेस ट्रैकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अब ये अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हुआ, यहाँ गलती हुई, तो एक बार नीचे वाली की मैं लेयर खोल रहा हूँ। जैसे यहाँ से परफेक्ट आ रहा था, अब यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हर फ्रेम पे वो है की फ्रेम, तो तुम चेंज भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब मैं इसे थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। आगे जाते हैं। यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। अगर किसी के पास डीप ग्लो, मतलब किसी के पास क्या, वैसे तो मुझे लगता है लग रखा हो तुमने, बट डीप ग्लो डाउनलोड कर लेना। डीप ग्लो काफ़ी काम की चीज़ है। अभी काम से रहो, मैं इतना ही कर रहा हूँ। तो ये हमारा पूरा ट्रैक हो गया है। अगर मैं नीचे वाला ऑफ करके दिखाऊं तो ये फिलहाल ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर तुम्हें जो इफेक्ट डालना है तुम वो डाल सकते हो। सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं इसे ग्लो करवाऊंगा धीरे धीरे। तो हम इसे छोटा करते हैं, इस पे ऊपर वाली लेयर पे जाके हम डालेंगे, मैं डीप ग्लो डाल रहा हूँ, तुम नॉर्मल ग्लो भी डाल सकते हो, ये चमका यहाँ से, सी, ठीक है। तो पर्टिकुलर चीज चमका, हाँ, जैसे वो जिम की वीडियो के अंदर पीछे लाइट चमका रहे वो इसी चमका रहे। तो तुम्हें सेक्शन अलग करके निकालना पड़ेगा। साउंड वगैरह ना। हाँ, तो ये अभी चमक रहा है, अब मुझे ये कहीं चमकाना है कहीं नहीं चमकाना। तो मैं क्या करूंगा, ये जो ऊपर वाली लेयर है, या तो मैं इसके ओपेसिटी के साथ खेल सकता हूँ या फिर मैं इसे कट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हर 2-3 फ्रेम पे कट करूंगा। तो 1 2 3, यहाँ पे कट, 1 2 3, यहाँ पे कट, पीछे का डिलीट, 1 2 3, कंट्रोल शिफ्ट डी, 1 2 3, कंट्रोल शिफ्ट डी, 1 2 3, कंट्रोल शिफ्ट डी, 1 2 3, कंट्रोल शिफ्ट डी। अगर तुम्हें दिख रहा है तो नीचे वाली भी डिलीट हो रही है, पर चलेगा, कोई बात नहीं, हम सिर्फ ऊपर वाली डिलीट करेंगे। सपोज इतना मैंने कर लिया, मैंने एल दबाया, दोनों बंद हो जाएंगे, कंट्रोल ए करके एल दबाओ, सारी बंदों के नॉर्मल साइज में आ जाएंगे। अब अपन वी पे तो है ही, बाहर कहीं क्लिक करो पहले। अगर बाहर या यहाँ कहीं क्लिक करने से ये ना हो तो ये जो एरिया है ना खाली वाला, इस पर क्लिक कर देना, डिसलेक्ट हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हें रास्ता या जगह ही नहीं मिलेगी माउस वगैरह रखने के लिए, तो अब सेक्शन डिलीट करते हैं। तो फिर ये फिलहाल ऐसा दिखेगा। समझ में आया कि किस किस तरह से तुम मास्किंग यूज कर सकते हो। मास्क को ढंग से ट्रैक कर लिया तो सरफेस पे तुम कुछ भी कर सकते हो, वो एकदम बढ़िया तरीके से दिखेगा। और ये चीज यूज करके तुम इसे भी, लाइट को ग्लो कर सकते। समझे, तो ये चीज काफी कमाल की चीज है। इस पर कोई इफेक्ट नहीं है क्या? इसका इसका फ्लिकर है, बट फ्लिकर वो उसी चीज को करेगा, ग्लो को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर मैं इसे वैसे ही कर दूं, देखो मैं इसे वापस लेके आ रहा हूँ नॉर्मल पे, फिर तो थोड़ा टाइम देगा। इसमें तो हर चीज टाइम टेकिंग है। जैसे मैंने ये कर लिया पूरा, अब मैं अगर इसके ऊपर फ्लिकर डालूं, देखो नॉर्मल फ्लिकर तुम्हारे पास नहीं होगा क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स में नहीं है, तो तुम्हें ये सफायर प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एस फ्लिकर है, मैं इसे डाल के बस छोड़ रहा हूँ।
और ये स्पीकर भारी है तो मैं इसकी क्वालिटी कम कर रहा हूँ, तो फिलहाल ये शायद ऐसा दिखेगा, दिख रहा है ना? कर रहा है वैसे। तो वो जो एडिट्स में वो हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक चलता रहता है, वो एस फ्लिकर से होता है ये चीज़। और ना मैं तुम्हें एक और मस्त चीज़ दिखाता हूँ, मैं मास्किंग पे भी वापस आऊँगा, बस दिखा रहा हूँ। सफायर के अंदर एक और प्लगइन है जो तुमने सब ने देखा होगा कभी ना कभी। सपोज मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिया अपना, मैं कोई टेक्स्ट बताऊँ मुझे? कुछ भी लिखो। लिख दो यार बस। अरे यार कैसे लोग, कुछ भी लिखो। लो एक फरमाइश आई है, सही लिख दिया, कंट्रोल लो मैंने इसे बड़ा कर दिया। अभी जो एडिट्स में टेक्स्ट होते हैं वो प्लेन नहीं होते, उनके अंदर ना वो लाल पीला सब चलता रहता है। वो आता है एक प्लगइन से जो सफायर का, नहीं 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 सफायर के अंदर ही होता है वो। मैं दिखा रहा हूँ। एस टेक्सचर नाम है उसका, ये ये चीज हाँ, ये तो कुछ नहीं। सी, लाइट होंगी बीच में। हाँ वो लाइट चलती रहेगी पीछे से, इसके अंदर कोई फोटो वीडियो। वो तो तुम डाल सकते हो, लेकिन अच्छा ये चीज काफी उसमें आती है एडिट्स में, तो तुम ये यहाँ से करते हो, ये वाला इफेक्ट है इसमें अलग से करना पड़ेगा। अलग से करना पड़ेगा। सफायर है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि तुम्हें कौन से करने होते हैं। डिस्कॉर्ड में है ना। डिस्कॉर्ड में तो सब है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ तुम्हें। इंस्टॉलर वो करना पड़ेगा बस। इंस्टॉल वगैरह का यार, क्योंकि ये सब अलग अलग तरीके से होंगे तो इनका जो वो है कैसे करना है, उनकी वीडियोस यहाँ पे पड़ी हुई है, अच्छा तुम्हें ये देखना पड़ेगा। फ्री मार्केट में जाऊंगा मैं तो यहाँ पे है, देखो ये है, और ऊपर शायद नहीं है तो नीचे ये जो है ये है तुम्हारा ट्यूटोरियल। और इसका ना अगर पासवर्ड वगैरह हो तो ये रहा, सबसे नीचे ये लिखा रखा है उसने, दो पिक्स। अब यहाँ पे तुम देखो ये जो विंडोज के प्लगइन्स है इसमें से तुम्हारे पास कौन से होने ही होने चाहिए। तो अगर मैं कहूँ तो तुम ग्लिचिफाई भी कर सकते हो, अगर तुम्हें ग्लिच इफेक्ट्स बनाने हैं बढ़िया से। ट्विच यहीं कहीं पड़ा होगा, ये रहा बीच में ट्विच, ट्विच भी है। मोका प्रो अगर तुम्हें करना है तो कर सकते हो, मोका प्रो ट्रैकिंग के काम आता है। सीसी किसमें आता है? बीसीसी में आता है ना। कहाँ है हाँ, तो BCC और सफायर ये दोनों ही तुम्हारे वीडियोस के ऊपर जो भी कलर करेक्शन या फिर ऐसे बढ़िया से यही इफेक्ट्स सब हमारे मेन है ना ये। हाँ वो यहाँ से आते हैं। तुम डीप ग्लो भी यूज कर सकते हो, जो अभी ग्लो करवाया था मैंने, वो एलिमेंट 3D आता है 3D टेक्स्ट के लिए। V1 V2 को डिफरेंस क्या है डीप ग्लो? ओ ये वर्जन है, तो V2 है लेटेस्ट वर्जन के लिए, V1 है 20 से पहले, 20 के आगे 21-22 के लिए, ये इंस्टेंट 4K है। 4K करने के लिए, अच्छा क्वालिटी बढ़ाने के लिए सवाल सारे तो देख। बस। सब तो बताओ इनमें से तुम्हें कुछ कुछ डाउनलोड करने हैं, सही कर लेंगे ना। और मैंने तुम्हें शायद Xperia बताया था। भाई ये भारी भी हैं, ये सब करके मत बैठ जाना, ये एक एक तुम्हारा 400 500 700 MB का है। फिर जब तुम इसे इंस्टॉल करके चलाओगे तब पता चलेगा कि तुम्हारे लैपटॉप में कितनी जान है। मैकबुक भी हैंग हो जाएगा भाई। लाइक करते हैं, सो बढ़िया है। तो ये चीज़ें तुम यूज़ कर सकते हो। चलो अब हम टेक्स्ट पे ही हैं तो मैं अब तुम्हें मास्किंग टेक्स्ट के जरिए ही बता रहा हूँ। अब एक वो इफेक्ट आता है ना, वो टॉर्च वाला, या फिर लाइट का वो आता है, जो लाइट लगा है इसमें टेक्स्ट। हाँ, तो वो चीज़ तुम्हें अभी कैसे करनी है, तुम ये कर सकते हो कि इसको डुप्लीकेट कर लिया, नीचे जो भी कलर का तुम्हें लेना ले लो, लेकिन ऊपर तुम्हारा वाइट कलर होना चाहिए। मैंने ले लिया वाइट, डन। अब इसके ऊपर एक मास्क बनाओ, जैसा बनाना है वैसा बनाओ। तो मैंने यहाँ पे टैप किया, अभी देखो मैं शेप लेयर पे ही हूँ, शेप नहीं है मतलब है तो वेक्टर लेयर ही। तो जब मैंने यहाँ पे टैप किया था तब वो वैसा आया था शेप, तो अगर कभी ये आए तो इस पे टैप कर लेना, तो वो वहां से चेंज करके मास्क पे आ जाएगा। तो अभी हमें मास्क बनाना है सीधी लाइन का, तो ऐसे करके एक सीधी लाइन बना दो। अब तुम्हें इसे जितना मोटा या पतला करना है उतना मोटा या पतला तुम इसे कर सकते हो। तो फिलहाल ये ऐसा दिख रहा है। अब इसे तुम्हें आगे पीछे करना है जैसा भी, तो डबल M दबाओ, ये सब खुल गया। और इसको थोड़ा अपने हिसाब से तुम सेट कर सकते हो। लो हो गया। अब तुम्हें ये जो ऊपर का टेक्स्ट है इसको मूव नहीं करना है, तुम्हें पाथ को मूव करना है मास्क के। तो मास्क को पकड़ा, V पकड़ो, ऐसे सिलेक्ट करो, ठीक है, तब तुम पूरे मास्क को ऐसे मूव कर सकते हो।
अगर तुम्हें एक ही पॉइंट मूव करना है तो तुम्हें उन पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, फिर वही पॉइंट्स मूव होंगे। समझ में आया? हाँ हाँ, ये तो उसमें भी प्रीमियम प्रो यूज हाँ बनाया तो। हाँ, पर इसमें ना यार टॉर्च के लिए कैसे आएगा? टॉर्च लाएंगे तब तक तो मास्क करेंगे। हाँ क्या? सिर्फ टॉर्च वाला बता रहे हैं। हाँ अभी मैं करूँ, अभी बता रहा हूँ। ये अभी तो मैं ये लाइट स्वीप कहते हैं इसे, वो चीज़ बता रहा हूँ। तो मैंने सारे चीज़ सेलेक्ट कर लिए, पीछे आया, मास्क पाथ पे की फ्रेम लगाओ, आगे आ जाओ, इसे मूव कर दो। तो अब ये तुम्हारे पास ये वाला इफेक्ट है। अब ये जितना तुम्हें स्लो तेज करना है वो तुम आराम से कर सकते हो। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब वो टॉर्च वाला जो इफेक्ट था वो सीन ऐसा है, देखो जब कोई चीज़ अंधेरे में होती है तो वो डार्क होगी, ठीक है? तो हम इसको डार्क करेंगे, इसको टैप करके यहाँ से मैं कर देता हूँ डार्क। नीचे वाले व्हाइट। मतलब सपोज मेरा टेक्स्ट अभी प्राइमरी कलर मेरा लाल है, हाँ। तो अगर वो अंधेरे में हुआ तो वो डार्क रेड दिखेगा, ठीक है? अब मैं इसे डुप्लीकेट करूंगा, अब इसको ब्राइट रेड कर दूंगा, तो हमारे पास दो टेक्स्ट है मिला, एक ब्राइट और एक डार्क, ठीक है? अब ये जो ब्राइट वाला टेक्स्ट है इसके ऊपर में मास्किंग करनी है, तो टैप किया, इस बार मैं पेन से नहीं कर रहा, इस बार मैं शेप से कर रहा हूँ। तो मैं शेप उठाऊंगा सर्कल का, क्योंकि टॉर्च हमेशा गोल ही होते हैं। तो ये बना, ये बन गया, ठीक है? मास्क इस साहिल जो ऊपर है जिस पे तुमने मास्क किया है, दो बार एम दबाओ, मास्क खुलेगा तुम्हारा। सबसे पहले तो वी ले लिया करो, यानी कि तुमने जो भी ऊट पटांग चीज बना ली उसके बाद तुम्हें मूव टूल पे आना ही है, वरना तुम कुछ करोगे कुछ बन जाएगा। तो मास्क पे टैप कर दो, अब इससे तुम ऐसे उठा के घुमा सकते हो, या फिर अब तुम्हें जो जैसा भी करना है। मास्क हाथ में ऑन किया, इसे मैंने कर दिया पीछे, यहाँ कर रहा हूँ, या फिर मोशन स्केच से। देखो। नहीं 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 नहीं, मोशन स्केच सिर्फ लेयर्स पे काम आता है, मास्क पे नहीं। तो तुम इसे अब मूव कर सकते हो, तो फिर ये ऐसे जाएगा, समझे? क्लियर? तो वो जो अंधेरा और लाइट का इफेक्ट है वो एक ही कलर के डार्क और प्राइमरी टोन्स को यूज करके, प्राइमरी कलर को यूज करके होगा। तो इसे छोटा बड़ा करना है, शेप फेदर करना है, वो तुम बाद में भी कर सकते हो। ये चीज है, क्लियर? ठीक है, ओके। और तुम मास्क वैसे कैसे कर सकते हो? मेरे दिमाग में अभी एक चीज आई थी, मेरे दिमाग से निकल गई है वो। और तुम मास्क कहाँ कहाँ यूज करोगे? मास्क तुम किसी चीज को छुपाने या रिवील करने के लिए भी यूज करते हो, जैसे तुमने वीडियोस को रिवील या छुपाने के लिए किया है, जैसे कुछ टेक्स्ट एनिमेशन है उसको छुपाना है रिवील करना है, उसके लिए भी तुम कर सकते हो। और मैं अभी तुम्हें ना टेक्स्ट और टेक्स्ट मास्क और जो हमने वो प्लगइन वगैरह बहुत सारी वो जो ट्रिम पाथ किया था उससे मैं तुम्हें एक चीज़ बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है? ताकि तुम्हें अंदाज़ा हो सके कि तुम किस किस तरह से यूज़ इन्हें कर पाओगे। तो मैं कंट्रोल वाई करके एक वाइट शीट ले रहा हूँ, पहले तो मैं इसके ऊपर करूँगा जो करना है। इसको मैंने कर दिया लॉक, ताकि ये गलती से इधर उधर ना हो जाए। कंट्रोल टी, यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं। अब दो मुझे टेक्स्ट पे बढ़िया सा, ओ सॉरी अनपढ़ हूँ मैं, आपको लिख दिया लो भाई। कंट्रोल ऑल्ट होम, कंट्रोल होम, सारी चीज़ें जो भी बनाओगे प्लीज सेंटर में रख के ही बनाना। ये ना मैंने रख दिया इसे। अब मैं इसे काटने वाला हूँ, ठीक है? तो ये ऐसा कुछ होगा कि किसी चीज़ ने यहाँ से स्ट्राइक करके इसे आधा काट दिया है। अब कोई चीज़ अगर कटी है तो जो ऊपर वाली चीज़ है वो खिसक के धीरे 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 नीचे जाएगी, वो वाली चीज़ बनाता है। अब वो वाली चीज़ वेरी इजी, इसको टैप किया, इसको डुप्लीकेट करो, हो गई दो। इसको रखो, या फिर तुम पहले ये कर लो, एक ही को मास्क करो पहले। तो मास्क लिया मैंने, मैं लेता हूँ यहाँ से पेन, तो मैं इसे काटूंगा ऐसे, तो यहाँ पे टैप किया, ऐसे कटेगा ये, या फिर इसे उठा के यहाँ करके रख देता हूँ, ऐसे कटेगा ये। तो हमारा जो भी है वो चीज़ वो ऐसे काटने वाली है। अच्छा एक सेकंड बाद इसे ऊपर कर देता हूँ एंड डन। अब इसे यहाँ रखा और यहाँ से ऐसे जोड़ दिया, तो ये अभी फिलहाल ऐसे कट गया। इसको डुप्लीकेट करो, जो ऊपर पे जो मास्क बना हुआ है इसको इन्वर्ट कर दो, ताकि तुम्हें ये पूरा दिखे अभी भी।
तो अभी हमारे पास दो हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। डन। अब हम क्या करेंगे, इसके अब वो जो जो भी चीज़ आगे से काटने वाली है हमें वो ड्रॉ करनी होगी। तो हम लेंगे पेन, येलो स्ट्रोक से ही ले रहा हूँ मैं, इसे मैंने नीचे किया, यहाँ गया। अभी तुम पहले तो मास्क देख लो कि कहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है मुझे वो बनानी पड़ेंगी। तो सेम कंट्रोल आर, ये आया। अब यहाँ से ज़रा गाइडलाइंस ले लेते हैं। एक मेरा है यहाँ, एक मेरा है यहाँ। तो ये चीज़ें भी कभी कभी यूज़ आ ही जाती हैं। अब इसे डी सेलेक्ट करो, क्योंकि वैसे करके करोगे तो मास्क ही बना दोगे दूसरा। तो अब हमें स्ट्रोक बनानी है, तो यहाँ टैप करके मैं यहाँ करता हूँ, बस हो गया। अब मूव टूल ले लो वापस, इस पर टैप करो। अब यहाँ से इसे मूव करना है। से- ठीक है, तो ये अभी फिलहाल ऐसे काटने वाला है। मास्क देख लूँ, हाँ एकदम परफेक्ट है। मतलब परफेक्ट तो नहीं है बट चल जाएगा। अब इसको थोड़ा सा पतला पतला करना पड़ेगा अपने को। तो ऊपर वाला ये स्केल को छोटा करता हूँ मैं, ऐसे क्या छोटा। अब यहाँ से मुझे राउंड चाहिए। राउंड कैसे होगा बताओ मुझे। ये वाला एरिया राउंड चाहिए, वो वाला एरिया पतला चाहिए। इसमें स्टोर, स्टोर कहाँ से देख लिया तुम। स्ट्रोक पे जाओ, नीचे आओ, ये है कैप। बट कैप को कर दो राउंड कैप, दोनों राउंड हो गए। अब नीचे आके जो टेपर है इसको खोलो, और ये है हमारा स्टार्ट, ये है हमारा एंड। तो हमें स्टार्ट की लेंथ जो है वो बढ़ानी होगी, ये लो। तो अब ये चीज़ इसे काटने वाली है, ठीक है। तो अभी अपन जाते हैं यहाँ वापस, ऐड ट्रिम पाथ, ऐड किया। अब इसका पहले स्ट्रोक स्केल बढ़ा देता हूँ, 100 कर देता हूँ वापस, ताकि ये पूरे को कवर कर ले। अब जाते हैं अपने ट्रिम पाथ के अंदर वापस। ट्रिम पाथ ऐड किया था, कंटेंट में आया हुआ ट्रिम पाथ, ये रहा। तो एंड को कर दिया 0। तो अभी ये यूं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर लिया ऐसे, जितना भी दूर तक काटना है उतना दूर तक काटो, और ये यहाँ गया। अब वो यहाँ से ये स्टार्ट, इसके ख़त्म होने से पहले पहले ये ख़त्म, या फिर ऐसे कर लो, यूं कर लो। तो फिर ये ऐसे जाएगा कुछ, बहुत धीरे जा रहा है, अभी भी धीरे है। चलेगा। तो ये यूं जाने वाला है अभी। इसको तुम वो कर सकते हो तो वो कर दो, ये। तो मुझे और बढ़िया लगे, ठीक है। तो ये तो चीज़ हो गई ऐसे। अब यहाँ पे हमें वो काटने वाला इफेक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्योंकि हमारे पास ये तीन थे, तो मैं इसे एक और बार डुप्लीकेट करूँगा। तो जो नीचे वाला है सबसे, उसका मैं मास्क डिलीट कर रहा हूँ। तो अभी हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास दो ये कटे हुए हैं अलग अलग, एक ये ओरिजिनल वाला है जिसमें मास्किंग नहीं हो रखी है, ठीक है। तो जब ये कटने वाला है, जैसे यहाँ है, इसके बाद हमारे कटे हुए आने चाहिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ, यहाँ से सपोज इतना कहीं से मैं इसको इसको काट दूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डी। आगे अब इसके ये नहीं आएंगे। और इन दोनों को पकड़ो, ऑल्ट दबाओ, और जो इधर वाला ब्रैकेट है लेफ्ट वाला, अगर इधर से काटना है तो लेफ्ट वाले से इसे काट देना। तो अभी ये दोनों कट गए। तो अभी यहाँ पर ये है ओरिजिनल, और इसके बाद शो होंगे कटे हुए। अब वो हमें अलग करना होगा। तो जब वो आ गया, अब हमें ऊपर वाले को थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है, और नीचे वाले को थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट करना है। तो पी और पी, ये डन। या फिर सिर्फ नीचे वाले को हल्का सा नीचे शिफ्ट कर दो तो भी चल जाएगा। तो ये होगा हल्का सा नीचे, ये होगा ऊपर वाला हल्का सा इस तरफ, क्योंकि ये इधर से आया है तो फोर्स सारी इधर लगी है। तो ये चीज़ इधर खिसके गया। तो इसको किया पोजीशन, इसको किया पोजीशन, थोड़ा सा आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हल्का सा नीचे। उसके साथ साथ करे तो फ्रेम वाइज, कि फ्रेम वाइज करे तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। तो ये ऐसे हो गया।